नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ नेता प्रकाश महाजन ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन पर बात बनने से पहले एक बड़ी शर्त रख दी है। प्रकाश महाजन का कहना है कि अगर शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ आना चाहती है तो आदित्य ठाकरे आगे आएं और खुद आकर राज ठाकरे से मिलें। प्रकाश महाजन अपनी इस शर्त के पीछे की वजह भी बताई। उनका कहना है कि अगर राज ठाकरे से गठबंधन को लेकर बात करनी है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को किसी ऊंचे पद के नेता को मनसे प्रमुख के पास भेजना होगा। अगर उद्धव ठाकरे किसी जूनियर नेता को आगे बढ़ाएंगे तो राज ठाकरे भी किसी जूनियर नेता को ही भेजेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनसे नेता ने कहा कि अगर वाकई गठबंधन होना है तो आदित्य ठाकरे को आगे आकर राज साहब के विचारों को समझना चाहिए। अगर आदित्य ठाकरे बातचीत के लिए जाते हैं तो दोनों पक्ष गंभीरता को समझेंगे। प्रकाश महाजन ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक रूप से अलग हुए ठाकरे भाइयों के एक साथ आने के प्लान में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि मनसे ने साल 2014 और साल 2017 में यह कोशिश की थी। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले उन पर कटाक्ष किया और कहा कि निश्चित रूप से उन्हें पता है कि पहलगाम हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकवादियों को अभी तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब पुल का उद्घाटन करेंगे। वह कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस बीच एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उन्हें अवश्य पता होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं और कुछ ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं जिनका अभी तक खंडन नहीं हुआ है कि यही आतंकी दिसंबर 2023 में पुंछ और अक्टूबर 2024 में गगनकीर व गुलमर्ग में हुए आतंकी हमलों में शामिल थे। आरसीबी की विजय परेड में निशुल्क पास, अत्यधिक भीड़ और चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीमित सीटों को लेकर भ्रम की स्थिति को कुछ प्रमुख कारण माना जा रहा है, जिसके कारण भगदड़ मच गई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती अफरा तफरी जो बाद में भगदड़ में बदल गई तब शुरू हुई जब कई क्रिकेट प्रेमी जिनके पास स्टेडियम में प्रवेश टिकट नहीं थे वैध टिकट वाले लोगों के साथ परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे। अफरा तफरी के दौरान स्टेडियम में प्रवेश पाने के लिए विशाल द्वारों को लांघने की कोशिश करते समय कुछ लोग जमीन पर गिर गए और कुछ लोग घायल हो गए। आरसीबी टीम की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में लोगों की मौत के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कर्तव्य की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए राज्य भाजपा ने गुरुवार को उस पर निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और भलाई की जगह प्रचार के लिए स्टंट चुनने का आरोप लगाया। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने उप मुख्यमंत्री टीके शिवकुमार की एक्स पर की गई उस पोस्ट की आलोचना की जिसमें उन्होंने दावा किया कि सरकार या अधिकारियों ने इतनी भारी भीड़ की उम्मीद नहीं की थी, जबकि स्टेडियम की क्षमता 35,000 है लेकिन 3 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए थे। बेंगलुरु की चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए हैं। ये लोग आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। 18 सालों में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाली टीम के स्वागत में बुधवार को लाखों लोग सड़कों पर उतरे। इनमें युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब शामिल थे। अब इस घटना को लेकर भाजपा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दुर्घटना कांग्रेस की लापरवाही के कारण हुई। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में हुई लोगों की मौत का जिक्र किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं। मैं उन घटनाओं से तुलना करके आज हुई घटना का बचाव नहीं कर रहा हूं। कुंभ मेले में 50 से 60 लोग मारे गए। मैंने आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो वह अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की थी? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना पर विराट कोहली की प्रतिक्रिया आई है। विराट कोहली ने बेंगलुरु में भगदड़ के बाद आए आरसीबी टीम के आधिकारिक बयान को शेयर करते हुए लिखा कि मैं पूरी तरह से टूट गया हूं। मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। आरसीबी ने बेंगलुरु में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद एक स्टेटमेंट जारी कर इस पर शोक जताया।
उन्होंने अपने बयान में लिखा कि हम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बेहद दुखी हैं। सभी की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आरसीबी जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करती है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। स्थिति से अवगत होने के तुरंत बाद हमने अपने कार्यक्रम में संशोधन किया और स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन और सलाह का पालन किया। हम अपने सभी समर्थकों से आग्रह करते हैं कि कृपया सुरक्षित रहें। अमेरिका ने गजा में बिना किसी शर्त और स्थायी युद्ध विराम के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। अन्य 14 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। मसौदा प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा कि यह प्रस्ताव युद्ध विराम तक पहुंचने के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना है। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो हमास की निंदा नहीं करता और उससे हथियार छोड़ने और गजा छोड़ने की मांग नहीं करता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों की अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने ट्रैवल बैन से संबंधित एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। इसके अलावा 7 और देश हैं जिनके नागरिकों पर आंशिक ट्रैवल बैन लगाए गए हैं, जिनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये प्रतिबंध अमेरिकियों को खतरनाक विदेशी तत्वों से बचाने के लिए लगाए गए हैं। यह घोषणा सोमवार 9 जून से प्रभावी होगी। बता दें कि ट्रंप की ओर से ऐसी घोषणा दूसरी बार की गई है जब उन्होंने कुछ देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने साल 2017 में इसी तरह के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। वॉशिंगटन डीसी पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। हम अपने लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि हमने कभी किसी से मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने आगे पाकिस्तान से बात करने के सवाल पर कहा कि हम लोगों से अक्सर यह सुनते हैं कि आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते। हम किससे बात करें? हम जिन लोगों से बात करते हैं वे या तो उन तत्वों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं या अनिच्छुक हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आप एक नागरिक सरकार से बात कर रहे हैं और नागरिक सरकार को यह भी नहीं पता है कि सेना हमें मारने के लिए सीमा पर आतंकवादियों को भेज रही है, तो हम किससे बात करें? हमें बात क्यों करनी चाहिए? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पुतिन ने उनसे कहा कि उन्हें रूसी एयरबेसों पर यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले का जवाब देना होगा। पुतिन से फोन पर हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत दृढ़ता से कहा है कि उन्हें हवाई अड्डों पर हाल ही में हुए यूक्रेन के हमले का जवाब देना होगा। वहीं रूसी अधिकारियों ने बुधवार रात इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया, लेकिन रूस ने पहले कहा था कि उसकी प्रतिक्रिया के लिए सैन्य विकल्प पर चर्चा की जा रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1 घंटे से अधिक समय तक चली है फोन कॉल रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल शांति नहीं लाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.